तो जय महाकाल सभी भाई को, मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और चूँकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हमारे निकट हैं। उन्हीं में से बीपीएससी 71st, जिसमें हर साल 5 से 7 लाख के करीब बच्चे जो हैं शामिल होते हैं। और कटअप की बात की जाए तो आप सब इससे पूर्ण रूप से पूरे तरीके से परिचित हैं। कटअप भी काफ़ी हाई जाता है और इसके लिए होता है क्या कि आप किस ढंग से सिलेक्टिव चूजी बने, अच्छे मटेरियल्स को कैसे प्राप्त करें, कहाँ से उसकी तैयारी करें। तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि ये ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, जो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनसे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम that particular chapter, that particular topics. So today we will discuss, we will see here the some important Rajvansh dynasty of South Indian dynasty. So let's start. चलो मैं उन डायनेस्टी के बारे में, उन सारे जो राजवंश हुए हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही आपको मैं बतलाऊंगा उनकी राजधानी या उनके प्रमुख शासक कौन थे, क्योंकि ये हमेशा ट्रेंड में क्वेश्चन रहा है। बीपीएससी का ये फेवरेट और काफ़ी पसंदीदा टॉपिक रहा है। तो आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे संगम चोला या संगम पांड्य या संगम चेर। हालांकि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चोल रहा है, पांड्य रहा है या चेर रहा है। तो चोल वंश का, पांड्य वंश का या जो चेर वंश का जो पीरियड की बात की जाए तो इन तीनों का पीरियड 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक ही रहा है। पीरियड में ये बिल्कुल सामान्य है, चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश। चोलों की राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए, उरेयूर था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, चोल की राजधानी उरेयूर। इसके जो प्रमुख जो शासक हुए वो करिकाल चोल को माना जाता है, करिकाल चोल। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी और नेडुल जेलियन इसके प्रमुख शासक माने जाते हैं। चेरों की राजधानी बंजी, यदियांगन चेरल इसके प्रमुख शासक में से हैं। इसके बाद आपने पल्लव वंश का नाम सुना होगा और काफ़ी चर्चित भी है। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 275 एडी से 897 एडी यानी 275 एडी टू 897 एडी तक का रहा। पल्लवों की राजधानी आप बिल्कुल इससे वाकिफ़ होंगे, बिल्कुल वेल नोन इसे जान रहे होंगे, कांचीपुरम। और जो प्रमुख जो शासक हुए महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, है ना। तो ये पल्लवों के ऊपर है। और बादामी के चालुक्य वंशों के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनका कार्यकाल 543 एडी से 753 एडी यानी 543 एडी टू 753 एडी तक रहा। चालुक्यों की जो राजधानी थी, बादामी चालुक्यों की, उनकी राजधानी बादामी ही थी, जो कि नाम में से ही आप पकड़ सकते हो। पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख शासक हुए, कीर्तिवर्मन का भी आप नाम याद रखेंगे। वहीं बात राष्ट्रकूट वंश की जाए तो 753 यानी 753 एडी से लेकर के 982 एडी यानी 982 एडी तक राष्ट्रकूटों की राजधानी आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे, मान्यखेट। प्रमुख शासक ध्रुव हुए, गोविंद तृतीय हुए, कृष्ण हुए। और चोलों की राजधानी तंजौर रहा। इसका जो काल रहा 850 एडी से 1279 एडी यानी 850 एडी टू 1279 एडी का काल रहा। इनकी राजधानी तंजौर थी। चोल राजवंश के प्रमुख शासक हुए राजेंद्र चोल। इनके जो राजा हुए उनके नाम के पीछे चोल लगा होता था। तो राज चोल या राजेंद्र चोल जो हुए चोल वंश से संबंधित है। होयसल जो कि इनका जो काल रहा 1026 एडी से लेकर के 1343 एडी यानी 1026 एडी टू 1343 एडी। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र है
इसके जो प्रमुख शासक हुए विष्णुवर्धन, बीरबल्लाल। इसके बाद जो आपको काकतीय वंश, जिसका कि काल 1083 एडी से 1323 एडी तक रहा। काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो वारंगल में थी। गणपति देव, रुद्रमा देवी इसके जो है प्रमुख शासकों में शामिल हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल था 1336 एडी से 1646 एडी, यानी 1336 to 1646 एडी। राजधानी हम्पी, हरिहर बुक्का और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य से संपर्क से जुड़े हुए थे, या प्रमुख जो राजा थे, शासक थे, यही थे। बहमनी जो थे, बहमनी का जो कार्यकाल रहा है वो 1347 से 1527 एडी। इनकी राजधानी गुलबर्गा बिदर में रही है। और अलाउद्दीन बहमन शाह का नाम आपने सुना होगा। तो बहमनी जो राजवंश था उसकी राजधानी गुलबर्गा बिदर में अलाउद्दीन बहमन शाह उसके प्रमुख शासकों में से एक थे। आपको कुछ जैसे इम्पॉर्टेंट जैसे चीज़ें याद रखनी है, जैसे चोल वंश था तो मंदिर निर्माण, जैसे बृहदेश्वर का मंदिर या समुद्री व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। पल्लव वंश था, जो महाबलीपुरम की जो रॉक कट मूर्तियाँ हैं वो पल्लव काल की हैं। उसी तरह विजयनगर जो हम्पी साम्राज्य, कृष्णदेवराय का युग काफ़ी ज़्यादा संस्कृति और साहित्य का युग रहा है। काकतीय जो रुद्रमा देवी एक प्रसिद्ध महिला शासिका हुई, वो काकतीय राजवंश से संबंधित थे। तो इन सारी चीज़ों पे आप कोशिश करेंगे इसे बार बार सुने और इन चीज़ों को अपने जहन में रखें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से 1 या 2 तो ज़रूर आता है यूपीएससी पीटी के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। मुझे विश्वास है आप इसे 2 से 3 बार सुनेंगे। और काफ़ी छोटा है ये, इन्फॉर्मेटिव है पूरा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऐसी बातें की गई हैं कि आपका समय बर्बाद हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी तरह मैं आपके लिए जो प्रोमिनेंट टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, वहाँ से फैक्ट्स उठाऊँगा और फिर से नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ूँगा। तब तक के लिए आप मस्त रहें। जय महाकाल।